देखिए, घर बनाने की कैसी कैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज अपना रहे हैं दुनिया के कई बड़े देश। लेकिन न जाने भारत के इंजीनियर्स को कब होश आएगा, कब भारत सरकार को होश आएगा कि वो इन फॉरेन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज को अपने देश में भी इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आ गया है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप भी जानते ही होंगे कि घर बनाने में कई महीनों और कुछ मामलों में तो कई सालों तक का वक्त लग जाता है। जिंदगी भर की पाई पाई लग जाती है। ऐसे में आज ऑर्डर करें और कल आपका घर रहने के लिए तैयार हो जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। भारत में नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका की कंपनी ये कमाल कर रही है और 24 घंटे से भी कम वक्त में कस्टमर्स के ऑर्डर पर उन्हें पसंदीदा घर बनाकर डिलीवर कर रही है। ये कमाल है 3D प्रिंटिंग का। अब ये कौन सी तकनीक है, ये तो हम आपको डिटेल में बताएंगे ही। साथ ही में घर बनाने की और भी कई फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। डेंसल स्ट्रक्चरल वॉलिंग। डेंसल स्ट्रक्चरल वॉलिंग एक परमानेंट फ्रेमवर्क सिस्टम है जिसे कंक्रीट से भरा जाता है और फिर वो एक ठोस दीवार बन जाता है। जी हाँ, देखिए, यहाँ दीवार खड़ी करने के लिए किसी भी तरह की ईंट या पिलर की जरूरत नहीं होती। बस इन स्ट्रक्चरल फॉर्म वर्क को घर के आकार और साइज के अकॉर्डिंग खड़ा कर दिया जाता है और फिर इसमें कुछ इस तरह से मिक्स कंक्रीट को भरा जाता है और जब ये सूख कर अपना आकार ले लेता है तो फिर इन फॉर्म्स को हटा दिया जाता है। इसकी खासियत यह है कि जहां इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इमारत को बनाने में समय कम लगता है तो वहीं खर्च भी कम आता है, क्योंकि इन फॉर्म वर्क को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में भी किसी क्रेन या बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी को यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी ने मान्यता दे दी है और दुनिया के कई देश इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बताया जाता है कि डेंसल स्ट्रक्चर से बनी इमारतें 9 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक को, भूकंप को भी झेल सकती है और हाँ, इस तकनीक का इस्तेमाल आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को 5 गुना तक कम भी कर सकता है। वाह, फिर तो ये टेक्नोलॉजी भारत में भी जरूर इस्तेमाल की जानी चाहिए। लेकिन कब आएगा भाई भारत में? पता सबको है, हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमारे इंजीनियर्स कर रहे हैं भैया जाओ देखो, दूसरे देशों में जाके देखो और ये लाओ टेक्निक भारत में, पैसा बचाओ, भारत के लोगों का समय कम करो कंस्ट्रक्शन का। सुन रहे भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। 3D प्रिंटिंग। क्या ऐसा हो अगर आप अपनी पसंद के घर का डिजाइन चुने, वो केवल 24 घंटे में बनकर तैयार हो जाए? सुनने में बात भले किसी जादू से कम न लगे, लेकिन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी ऐसा कर रही है। दरअसल 3D होम प्रिंटर एक हाई टेक्नोलॉजी से लैस मशीन होती है। इस मशीन को रोबोट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इस मशीन को कंप्यूटर के जरिए जोड़ना होता है, फिर कंप्यूटर पर घर का 3D डिजाइन बनाना होता है, अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद कंप्यूटर से मशीन को कमांड दिया जाता है। प्रिंट करने से पहले मशीन में मटेरियल्स को फीड करना होता है। 3D होम प्रिंटर का प्रोसेस छोटे छोटे स्लाइस के हजारों टुकड़ों के जरिए से पूरा किया जाता है। जब मशीन से प्रिंट किया जाता है तो टुकड़े एक दूसरे से जोड़ते चले जाते हैं। ये टुकड़े एक साथ जुड़कर एक सॉलिड हिस्से का रूप ले लेते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल कर बड़े से बड़े कंस्ट्रक्शन के काम को बहुत कम समय में पूरा किया जा सकता है। प्रिंट के समय ही दीवार में पानी की पाइपलाइन और इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम पूरा हो जाता है। घर में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग दीवारों, छत, विंडोज को बनाने का काम इस मशीन से बारी बारी से किया जाता है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम कर देती है। जी हाँ, 3D प्रिंटर से घर बनाने में बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट में 30 से 50% की बचत होती है। टाइम में 50 से 70% की बचत होती है और लेबर कॉस्ट में, क्योंकि लगभग सारा काम तो मशीनें ही कर रही है, 50 से 80% तक लेबर कॉस्ट में भी कमी आ जाती है। जहां तक सेफ्टी की बात है तो 3D होम प्रिंटर से बने घर पूरी तरह से सेफ माने गए हैं। इसकी वजह होती है कि घर बनाने से पहले उसका नक्शा CAD सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर पर फीड कर दिया जाता है, इसलिए बिल्डिंग का स्ट्रक्चर में कोई खामी नहीं होती। अब इसमें और डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन यार भारत में इतने जुगाड़ू लोग रहते हैं जो एक हॉलीवुड मूवी के बजट में मंगल तक यान भेज देते हैं। तो भाई हमारे IITs वाले कहाँ हैं? इन्हें ये काम क्यों नहीं दिया जा रहा है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का? भारत यहाँ फंडिंग क्यों नहीं करता? यहाँ फंडिंग करेगा तो भारत एक डेवलपिंग नेशन है, ना कि एक डेवलप्ड नेशन। भारत में अभी भी कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है, रोडें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, रिहायशी इलाके बन रहे हैं, रेसिडेंशियल सेक्टर्स बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये तकनीक हमारे देश में आ गई तो सोचिए कितना पैसा बचेगा जनता का, सरकार का। वो पैसा सही जगह इस्तेमाल हो सकता है, बिजनेसेस में इस्तेमाल हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल हो सकता है, शादी ब्याह में परिवार के इस्तेमाल हो सकता है। तो भैया ये टेक्नोलॉजी भारत में लाकर हमारे जुगाड़ू दिमाग वाले वैज्ञानिक जो हैं, IITian जो लड़के लड़कियां हैं, भैया करो ना इसको डेवलप। क्या कर रहे हो आप लोग यार? करो ना यार, बचाओ ना पैसा देश का। ऐसे भी मंदी आ रही है, सुनाई में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर स्मार्ट होम्स। आपने तो सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। अब ये बात भले ही मुहावरे के रूप में कही जाती है, लेकिन भविष्य में ये मुमकिन हो जाएगा।
अमेरिका में वैज्ञानिक ऐसे सिस्टम्स को बनाने पर काम कर रहे हैं जो घर को स्मार्ट होम में तब्दील कर सके। अभी भी कुछ गैजेट्स हैं जो लगभग स्मार्ट होम में तब्दील कर देते हैं, एलेक्सा और ये सब जो स्मार्ट स्विचेस वगैरह, ऑटोमेटिक ऑन होना ऑफ होना, मुंह से बोलने से मतलब आवाज़ से वॉइस मॉड्यूलेटेड जो हो रहा है वो होते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में कंप्लीट स्मार्ट होम बनेंगे। ये स्मार्ट होम आपकी एक्टिविटी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। ये घरों की दीवारों और फ्लोर में लगे हिडन सेंसर से पॉसिबल होगा। मतलब कि इस बार सेंसर्स पूरी दीवारों में लगाए जाएंगे, फ्लोर में लगाए जाएंगे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो ये ओरिजिनल स्मार्ट होम बन जाएंगे। फ्यूचर स्मार्ट होम्स के लिए सिस्टम विकसित करने वाली टीम केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैं। ये लोग ऐसे सिस्टम पर काम करें जो किसी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों और जानवरों के वाइब्रेशन, साउंड से लेकर स्पेशल एक्टिविटीज या मूवमेंट्स को रीड कर सकें। रिसर्च के मुताबिक ये भी प्लानिंग है कि सिस्टम मौजूदा इलेक्ट्रिकल फील्ड में होने वाले किसी भी बदलाव को डिटेक्ट कर सके। हालांकि अभी स्मार्ट होम्स की टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से डेवलप और अफोर्डेबल होने में वक्त लगेगा। रिसर्चर्स का कहना है कि फ्यूचर स्मार्ट होम्स में कैमरों की जरूरत नहीं होगी। इनकी दीवारों और फ्लोर्स में कुछ छोटे हिडन सेंसर्स होंगे जिनसे घर आपकी एक्टिविटी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, जो उनके बिना कहे उन्हें सुन सके। रिसर्चर्स का मानना है कि एक नया सिस्टम काफी मायनों में प्रॉफिटेबल होगा। इसका पहला फायदा बिल्डिंग के लिए एनर्जी इफिशिएंसी का होगा। मतलब आप रूम में हो तो अपने आप लाइट जल रही, रूम से बाहर निकले आप ऑटोमेटिकली रूम को पता चल गया, रूम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पता चल गया, सेंट्रल सिस्टम को पता चल गया कि भैया बंदा रूम में नहीं है, कोई भी रूम में नहीं, लाइट वाइट टीवी पंखा सब बंद कर डालो। तो यहाँ पर एनर्जी इफिशिएंसी तो आई आएगी, खासकर लाइटिंग और हीटिंग में। इसकी वजह से सिस्टम इंसानों के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के हिसाब से एडजस्ट होगा। ऐसे में बिजली बचेगी। दूसरा ये हो सकता है कि बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और सेफ्टी को ट्रैक कर सकेंगे। जैसे कि चीज़ें भूकंप तूफान के मामले में काफ़ी मायने रखती है, जहाँ पर ये ज़्यादा आते हैं तो उस जगह पे भैया वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, लॉक वॉक कर लेगा। तो ये स्मार्ट होम ऐसा है कि आप घर से बाहर निकले, घर ने अपने आप को लॉक कर लिया। आपको दरवाजा बंद करे, मैंने कुंडी लगाई थी कि नहीं लगाई थी, गीजर का बटन बंद किया था कि नहीं किया था, टीवी का बटन ऑन तो नहीं छोड़ दिया था, अरे वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाले थे कि नहीं निकाले थे, बंद तो नहीं किया था उसे, बंद किया था कि नहीं किया था। ये सब चीज़ें आपको सोचनी नहीं पड़ेगी। वो स्मार्ट होम आपका पूरा काम अपने आप कंप्लीटली कर देगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट अभी ये टेक्नोलॉजी अभी थोड़ी डेवलप हो रही है। एक तो इसे डेवलप होने में थोड़ा वक्त लगेगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरी चीज़ इसको अफोर्डेबल बनाने में, यानी कंस्ट्रक्शन के दौरान सेंसर्स वगैरह लगाना, इसको अफोर्डेबल मतलब किफ़ायती बनाना पड़ेगा ताकि सभी लोग इसे, डेवलपिंग कंट्रीज़ वाले भी टेक्नोलॉजी खरीद सके, अपने घरों को वैसा बना सकें। थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन यहाँ फिर हम बोलते हैं हमारे देश के इंजीनियर जो हर चीज़ का तोड़ निकाल लेते हैं, महंगे से सस्ते का तोड़ निकाल लेते हैं, वो कहाँ है? वो टेक्नोलॉजी अपने हाथ में लेकर के खुद क्यों नहीं अपना पेटेंट करा लेते और उसे पूरी दुनिया में क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर देते? हमारे देश का पोटेंशियल थोड़ा सा वेस्ट हो जा रहा है, ऐसा आपको नहीं लगता? आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा ही खतरनाक इन्वेंशन है, नाम है स्पाइडर XK8। डरने की जरूरत नहीं, इसमें कोई मकड़ी वकड़ी नहीं रहती है दोस्तों। इसका इस्तेमाल घर बनाने के वक्त किया जाता है। ये एक प्रकार का थर्माकोल होता है जिसके ऊपर स्पाइडर, मकड़ी के जाले जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। घर बनाते वक्त इस थर्माकोल के स्ट्रक्चर को दीवारों के ऊपर लगा दिया जाता है। काम क्या करता है ये? ठंड के वक्त ठंड से और गर्मी के वक्त गर्मी से बचाता है। सबसे पहले इसे दीवारों पर रखा जाता है और फिर लोहे के जालीदार शीट्स की मदद से इसे दीवारों पर फिट किया जाता है ताकि थर्मोकोल की शीट अपनी जगह से हिले ना, और फिर इसके ऊपर सीमेंट की लेयर लगाई जा सकती है। तो स्पाइडर XK8 तो भैया हमारे देश में इस्तेमाल होना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे ACs चलते हैं। CFC रिलीज होता है, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन लेयर को नुकसान, ऊपर से हमारे बिजली बिल जो हमारे सीधे हमारी जेब काटता है। गर्मी के दिनों में यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है भारत में। अगर ये स्पाइडर XK8 थर्मोकोल शीट हमारे घरों के अंदर लगा दी जाए तो भैया गर्मी के टाइम में गर्म कम होंगे कमरे। ये बिल्कुल हमारे देश में लागू करना चाहिए, जहाँ पर एनर्जी सेक्टर अभी काफ़ी ज़्यादा घाटे में जा रहा है देश का। तो यहाँ पर ज़रूरत है इस चीज़ की, इसको तो यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए भारत में। आगे बढ़ते हैं। टाइबॉट एक अमेरिकी रोबोट सिस्टम है जिसे स्पेशली कंस्ट्रक्शन के काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। बता दें, इस अमेरिकी रोबोट का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए साल 2021 में किया गया था। फ्लोरिडा में एक ब्रिज बनाने के लिए एक दिन में 11,044 टाइल्स लगाने का काम किया जाना था, एक दिन में, और इसके लिए 1 घंटे में करीब 1100 टाइल्स लगाए जाने थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोबोट ने इस काम को बखूबी किया। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि इस टाइबॉट रोबोट के मैन्युफैक्चरर्स का यह दावा है कि रोबोट बहुत ही एक्यूरेसी के साथ अपने काम को पूरा करता है। बता दें कि कंपनी की ओर से इस रोबोट को खरीदने और रेंट पर देने, इन दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब ये टाइबॉट जैसा रोबोट अगर भारत में मैन्युफैक्चर कर लिया जाए मेक इन इंडिया के तहत, तो एक बात तो आपको मालूम है ना, आजकल काम करवाने के लिए लेबर कितनी मुश्किल से मिलते हैं। सरकारी योजनाओं के लिए भी लेबर सही से नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये टाइबॉट आ जाएगा तो वहां पर लेबर के बगैर तो लेबर की कॉस्ट कम हो जाएगी, कम टाइम पे गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन जो होता है कम से कम वो तो फास्ट होगा, जो सालों साल ले लेता है। बिल पास होता है, उसके बाद काम करने आ रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन वाला काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, यहाँ गलती वहाँ गलती, लेट,
एटलीस्ट ये लेट होने वाला प्रोसीजर तो कम से कम हो जाएगा, लेबर कॉस्ट कम लेगी, सरकार ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएगी। ये भारत में नहीं होना चाहिए क्या दोस्तों? ये सारी चीज़ें हमने जो आपको बताई ये ऑलरेडी अवेलेबल है और हमको नहीं लगता कि ये चीज़ें बिल्कुल ज्ञात नहीं होगी हमारे देश के इंजीनियरिंग गुरुज को, उनको मालूम है। पर इन टेक्नोलॉजीज़ को भारत में इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़े लेवल पे पुश की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। अब वो समय आ गया कि भारत को अगर सुपर पावर बनना है तो उसे हैंड पिक करके बेस्ट टेक्नोलॉजीज को दुनिया भर में जहां पर वो विकसित हो चुकी है, जहां बेहतरीन काम कर रही है, वहां से उठा करके भारत में इंप्लीमेंट नहीं कर देना चाहिए। क्या कहती जनता, क्या कहती पब्लिक, नीचे जरूर लिख दीजिएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। क्या पता कि इस इंजीनियर की बत्ती जल जाए और वो अपने काम पे लग जाए। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बनने के लिए दिल से धन्यवाद।